लिटरली मैंने ये करके अपने पूरे के पूरे हाई स्कूल के ईयर्स को चोद लिया था एंड आई एम स्टिल रिग्रेटिंग दीज थिंग्स। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियो एंड इन टुडेस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स आई डिड टू ruin माय हाई स्कूल लाइफ। देखो हाई स्कूल लाइफ सबको लगता है वो एकदम ड्रीम होती है, क्योंकि हम सभी वो टेलर स्विफ्ट के गाने सुन के बड़े हुए हैं, बट मुझे पता है हम सब यही सुन के बड़े हुए हैं एक्चुअली। बट देखो पता है मैंने कुछ गलतियां करी थी जिसकी वजह से मेरे पूरे के पूरे हाई स्कूल के ईयर स्पॉइल हो गए थे एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू रिपीट दोस मिस्टेक्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग you things I did to ruin my high school life completely. देखो number one thing I did is that waiting to date someone and looking to date someone. I literally throughout my high school life I was always looking to date someone. मुझे हमेशा किसी को डेट करना था बिकॉज मैंने वो सारे हाई स्कूल ड्रामास देखे, इंजीनियर देख के मैं बड़ी हुई हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डेट समवन। मैंने हर लड़के को मुंह लगाया बट एट द एंड उन सब लड़कों ने मेरी मेंटल हेल्थ को अच्छे से चोट दिया that I was not even able to survive properly and मेरा पूरा का पूरा जो हाई स्कूल का मेरे दिमाग में प्लानिंग थी या इमेजिनेशन थी वो सब खराब हो गई। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि अपने हाई स्कूल में किसी को भी डेट करने के लिए मत देखो। इस जब तक कोई अच्छा लड़का तुम्हारे पास खुद नहीं आ रहा, खुद मत करो अप्रोच किसी को, बिकॉज भाई हाई स्कूल में अप्रोच करना इज समथिंग लाइक यू आर गोइंग इनटू अ दलदल ऑन योर ओन। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगी तुम सभी को कि हाई स्कूल में किसी को भी डेट करना बेवकूफी है। एंड नंबर सेकंड इज दैट गोइंग बैक टू दोस गर्ल्स अगेन एंड अगेन जो मेरी बिल्कुल फेक फ्रेंड्स है। मतलब हाँ ये वही दोस्त है जो मेरे 10th तक बहुत अच्छे दोस्त थे बट 11th में आते ही सब बदल जाता है, जैसे तुम सबने भी सुना है एंड ये सब ट्रू है। एंड लिटरली मैं उन लड़कियों के पास बार बार जाती थी, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होती थी उन्हें मैं तभी याद आती थी, अदरवाइज वो सब मुझे अकेला छोड़ देते थे। एंड आई नो फॉर सम रीजन थ्रू आउट माई हाई स्कूल ईयर्स आई वाज फेल्ट लेफ्ट आउट एंड उस लेफ्ट आउट की वजह से मैंने अपनी पूरी की पूरी टाइम पूरा का पूरा एनर्जी वेस्ट कर दिया ओवर दोस स्टूपिड पीपल। एंड आई थिंक इफ तुम्हारी भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो तुम्हें भाव नहीं दे रही है कि तुम लोग मतलब ऐसे लोगों के साथ नहीं हो जो तुम्हें लग रहा है कि यू आर बीइंग फुली एंजॉयिंग योर हाई स्कूल ईयर्स, देखो इफ ऐसे दोस्त हैं ना तो इससे अच्छा है कि दोस्त नहीं हो। सो दिस इज अ मिस्टेक आई डिड कि मैं बार बार उन लड़कियों के पास से ले जाती थी जो 10th तक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी बट 11th में आती वो बदल गई थी एंड सिर्फ और सिर्फ वो मुझे अपने फायदे के लिए यूज करती थी। उन्हें जब बाहर जाना होता तो उन्हें मेरी तैयार तभी आती थी फोटोज वगैरह के लिए। लिटरली इससे अच्छा था कि मैं अपने वो 2 साल जो है अच्छे अपने पढ़ाई में या अपने घर वालों के साथ ही लगा लेती, बट कोई बात नहीं, अब मुझे टाइम के साथ अकल आ गई है। एंड नंबर थर्ड इज दैट नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। हाँ मैंने हमेशा सोचा कि कहते हैं कि 11th-12th ही तो है, जल्दी से स्कूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो मजे ही मजे। देखो मजे मजे होते हैं जिंदगी में, इंडिपेंडेंस वगैरह सब मिल जाती है, बट मैं सच बोलूँ ना तो स्कूल कभी वापस नहीं आता। एंड हाई स्कूल के जो 2 इयर्स होते हैं इन इयर्स में आपको स्कूल हमेशा जाना चाहिए नो मैटर व्हाट हैपेंस, बट यू शुड नेवर मिस योर स्कूल इवन अ सिंगल डे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग समवन कैन एवर डू। बेसिकली दीज हाई स्कूल 2 years आर ईयर्स विच आर द मोस्ट प्रेशियस ईयर्स एंड यू नो जिंदगी में सब वापस तो नहीं आती एंड ये भी तुम्हारा वही समय जो वापस नहीं आएगा, बट जब ये है तो इसे अच्छे से जी लो प्लीज। एंड अपने स्कूल में रेगुलरली जाओ, अटेंडेंस भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। नंबर 4 इज दैट नॉट स्टडिंग वेल एंड नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंस टू माय स्टडीज। यस भाई मतलब मैं तुम्हें सच बताऊं ना CUT का तो सारा सिलेबस होता है वो 11th और 12th में से आता है। और भाई क्या कहते हैं इफ तुम अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए CUT में तो भाई तुम्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारे पास प्लेसमेंट कहाँ से आएगी, प्लेसमेंट नहीं आएगी तो तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं होगी, अच्छी जॉब नहीं होगी तो तुम अपने घर वालों को क्या बताओगे, अपने ड्रीम्स का क्या करोगे वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यू नो व्हाट आई हैव ऑलवेज लिसन फ्रॉम टीचर्स एंड ऑल दैट इफ यू विल स्टडी हार्ड then your Mondays will look like Sundays and that is actually true. So you should better give importance to your high school years because these years matters a lot because 12th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, 10th की तो करती है बट 12th की और भी ज़्यादा करती है। एंड भाई CUT का अच्छा कॉलेज भी तो तुम्हें 11th और 12th के सिलेबस से ही मिलेगा ना। तो प्लीज़ 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 अपने हाई स्कूल के ईयर्स को इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू करो, इनकी अच्छे से पढ़ो अपना इन ईयर्स में। स्टॉप वेस्टिंग योर हाई स्कूल ईयर्स ओवर एनीथिंग। पढ़ाई को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी बाकी सब चीजों को दे रहे हो बिकॉज पढ़ाई बहुत मैटर करती है, जिंदगी में कुछ काम आएगा ना व्हेन यू विल बी अलोन, योर स्टडीज विल ऑलवेज हेल्प यू बिकॉज तुम्हारे पास कोई भी चीज ना हो बट इफ यू हैव एजुकेशन तो तुम अपनी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकते हो। दैट इज लिटरली सो ट्रू। तो भाई प्लीज अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना। एंड नंबर 5 इज दैट नॉट लिविंग द हाई स्कूल लाइफ प्रॉपर्ली। देखो आई नो क्या कहते हैं जब बच्चे अपने हाई स्कूल में रहते हैं तो वो उस पैशन में रहते हैं, ओ माय गॉड मेरा हाई स्कूल खत्म होने वाला है, मैं 12th के बाद ये करूंगी, आई विल गो देयर, आई विल वियर द मिनी स्कर्ट्स क्रॉप टॉप्स एंड जस्ट गो टू माय कॉलेज एंड मैं स्ले कर दूंगी हर जगह एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो प्लानिंग हर चीज की इज लिटरली सो नॉर्मल बट आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू आर नॉट लिविंग दीज 2 years properly then literally you are missing something out of dreams. These are the 2 years where you are literally free of responsibilities. I would not say free of responsibilities but तुमने भी मार्केट में एंटर नहीं करा है एंड तुम अभी नॉर्मली रह सकते हो बिकॉज उसके बाद तो जिंदगी में कंपटीशन ही कंपटीशन है एंड इतना प्रेशर होगा ना, आई एम टेलिंग यू ऑल। सो आई थिंक इफ यू आर इन योर हाई स्कूल देन यू शुड लिव योर लाइफ प्रॉपर्ली। अच्छे से रहो, खूब कांड। इफ तुम्हारे पास
पास दोस्त नहीं भी है तो तुम्हें अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, बिकॉज जिंदगी जीना ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ बीइंग हैप्पी। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, एंड इस बड़ी जिंदगी का एक पार्ट तुम्हारा हाई स्कूल भी है। तो अपने हाई स्कूल पे अच्छे से ध्यान दो, और ये जो 5 गलतियां मैंने करी हैं प्लीज इसे तुम मत करना, बिकॉज हाई स्कूल के जो ये 2 साल है ना ये बहुत प्रेशियस होते हैं, एंड हमें नहीं पता कि हम इन बच्चों को दोबारा देखेंगे भी जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो एंड ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, बट आई वांट टू से जस्ट टू यू ऑल कि अपने हाई स्कूल ईयर्स पे अच्छे से ध्यान दो एंड जस्ट लिव द लाइफ एट द फुलेस्ट, क्योंकि ये 2 ईयर्स जो है दोबारा वापस नहीं आने वाले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है वो भी ऑन कर लो, बिकॉज मैं रोज एक नई वीडियो डालती हूँ, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करने कर लो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल।